एक गांव में साहू नाम का बड़ा ही मक्कार जमींदार रहता था। आज सुबह सुबह जब वह अपने खेतों में कुर्सी बिछाए बैठा था, तभी वहां पर एक किसान बीरू हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। जमींदार उसे बहुत अकड़ से बोला, सुबह सुबह अपनी मनहूस शक्ल दिखाने के लिए क्यों आ गया बीरू? जा यहाँ से। एक बार बोल दिया तो बोल दिया। फिर वह किसान कहता है, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ साहू साहब, यह छोटी सी जमीन ही मेरा सहारा है। उसे भी आप ले लेंगे तो मैं खत्म ही हो जाऊंगा। साहू जमींदार कहता है, तू खत्म हो जा या मर जा, उसे मुझे लेना देना नहीं है। पैसे लेते वक्त नहीं सोचा था तूने? जब पैसे देने की बारी आई तो रोकर दिखा रहा है। वह गरीब किसान बीरू रोकर कहता है, मैं तो थोड़ी सी ही रकम ली थी जमींदार साहब, मुझे क्या पता था उस छोटी सी रकम में आप इतना भारी ब्याज लगाकर मुझसे मेरी जमीन ही छीन लेंगे। जमींदार बोलता है, तुम्हारी यह बकवास से कोई फायदा नहीं होने वाला है, समझा तूने? सादे कागज पर अंगूठा लगाया है, सही वक्त पर तूने पैसे नहीं दिए तो जमीन मेरी हुई, चल भाग यहाँ से। सुबह सुबह सारा मूड खराब कर दिया। गरीब किसान बीरू वहां से चुपचाप चला गया। अब जमींदार भी गुस्से में घर चला गया। घर आने पर उसकी बीबी ने पनीर और दही मंगवाने का फरमान सुना दिया। जमींदार साहब के घर में एक नौकर था। वह बड़ा ही बेवकूफ था। उसकी बेवकूफी की वजह से साहू जमींदार उसे भोदू कहकर बुलाते थे। साहू जमींदार उसे चिक चिक कर आवाज लगाने लगा, भोदू रे भोदू, अब कहाँ मर गया तू? चिक चिक कर मेरा हलक सूख गया। तेरे कान है या चूहे का बिल? मेरी आवाज सुन नहीं पा रहा? जमींदार की बात सुनकर भोदू वहां दौड़ता हुआ आया। जी मालिक, मैं तो यहीं पर था। यहाँ के बच्चे कहाँ पर था? जमींदार कहता है, कितनी देर से तुझे आवाज लगा रहा हूँ। शायद थोड़ी और आवाज लगाता तो शायद मेरी आवाज ही चली जाती। भोदू कहता है, गलती हो गया मालिक, मैं आप ही के पास दौड़ता हुआ आ रहा था। जमींदार कहता है, तू आवाज नहीं दे सकता था? फिर भोदू कहता है, मैं दूसरे कमरे में सफाई कर रहा था मालिक, वहां से मुझे थोड़ा जोर से बोलना पड़ता, मतलब ऊंची आवाज में। अरे तो तू बोल नहीं सकता था क्या? देख नहीं रहा चीखते चीखते मेरी सांस फूल गई। फिर भोदू कहता है, मालिक आप ही ने तो कहा था आपको ऊंची आवाज पसंद नहीं है, तो आप ही बताइए मैं ऊंची आवाज में कैसे आवाज लगा सकता था? फिर जमींदार कहता है, हे भगवान, इसका मैं क्या करूं? तुझसे और ज्यादा बात करूंगा तो मैं ही पागल हो जाऊंगा, बेवकूफ, बात को समझा कर। जमींदार कहता है, मैंने तुझे उस वक्त कहा था कि मेरे को ऊंची आवाज पसंद नहीं है, उस वक्त मेरे कहने का मतलब कुछ और था। फिर भोदू कहता है, मालिक मुझे थोड़ा सा समझा दीजिए, आप जब तक मुझे समझाएंगे नहीं तो मेरी समझ में कैसे आएगा? जमींदार कहता है, तुझे समझाते समझाते किसी दिन मैं ही नहीं सब कुछ भूल जाऊं। इतना बोलकर जमींदार ने अपनी जेब से 50-50 के नोट भोदू को दिया और कहा, ले 100 रुपये, 50 का दही, 50 का पनीर ताजा ताजा ले आना, तेरी छोटी मालकिन ने कहा है। भोदू ने 100 रुपये लेकर बाजार की ओर निकल गया। कुछ देर के बाद 100 रुपये लेकर साहू साहब के पास आ गया। भोदू को खाली हाथ देखकर साहू जमींदार का दिमाग का टावर उड़ गया। उसने चिल्लाकर कहा, क्या हुआ, खाली हाथ क्यों आया है? पनीर और दही क्यों नहीं लेकर आया? तो भोदू कहता है, मालिक दुकान पर सामान लेने गया था, यह पूछना तो मैं भूल ही गया कि कौन से 50 का दही लेकर आना है, कौन से 50 का पनीर। भोदू की बात सुनकर
साहू जमींदार अपना सर पीटने लगा। साहू जमींदार चीख कर कहता है, अरे बेवकूफ, किसी भी 50 का पनीर लेकर आता, किसी भी 50 का दही, थे तो 100 रुपये ही। कौन सा मनहूस दिन था जब तुम मेरे घर आया था। अगर तुम मेरी बीवी की दहेज में नहीं आता ना, तो मैं अपने घर से धक्के मार कर निकाल देता। साहू जमींदार के चीखने पर उसकी पत्नी संजू आ गई। एक अमीर घराने की औरत थी। अजी क्या हुआ, सुबह सुबह क्यों इस बेचारे पर चिल्ला रहे हो। साहू जमींदार कहता है, इसको दो 50-50 के नोट दिए थे दही और पनीर लाने के लिए, खाली हाथ आ गया। बोल रहा है कौन से 50 का दही लाऊं, कौन से 50 का पनीर। फिर संजू कहती है, तो आप बता देते ना बेचारे को, आप जानते हैं कि यह कितना भोला है। फिर जमींदार कहता है, अच्छा वह सब छोड़ो, यह बताओ मेरी तिजोरी से पैसे तुमने निकाले थे। फिर संजू कहती है, मैं किसी चोर खानदान की लगती हूँ। फिर जमींदार अपनी पत्नी को कहता है कि यह नया हार कहाँ से लाई। संजू कहती है, बुआ जी ने दिया है। जमींदार कहता है, तुम्हारी बुआ जी तो खुद मेरे से पैसे मांग कर ले जाती है, उस भिखारिन के पास पैसे कहाँ से आए। साहू जमींदार की बात सुनकर संजू आग बबूला हो गई। फिर संजू कहती है, अपनी हद में रहो जी, बुआ के बारे में एक शब्द नहीं सुन सकती। फिर साहू जमींदार कहता है, यह क्यों नहीं कहती कि तुम मेरी तिजोरी में से रोज रोज पैसे निकालती हो। फिर उसकी पत्नी कहती है, मैं तुम्हारी तिजोरी में से पैसे क्यों निकालूंगी, तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो भोदू से खुद पूछ लो। संजू की बात सुनकर साहू जमींदार ने भोदू की ओर देखकर गुस्से से कहा, तुम्हें सब पता है, छोटी मालकिन के साथ तू हमेशा रहता है, या पैसे निकालती है कि नहीं, मुझे सच बता। फिर भोदू कहता है, मैं क्या बताऊं मालिक, सच बोलूंगा तो भी फंस जाऊंगा, झूठ बोलूंगा तो भी फंस जाऊंगा। भोदू की बात सुनकर जमींदार सोच में पड़ गया। फिर साहू जमींदार कहता है, सच बोलेगा तो फंस जाएगा, झूठ बोलेगा तो भी फंस जाएगा, कहना क्या चाहता है रे तू। फिर भोदू कहता है, छोटी मालकिन ने कहा था कि पैसा के बारे में मालिक सवाल करे तो झूठ बोल देना। आप कह रहे हैं सच सच बताओ, मैं तो फंस गया हूँ, मैं क्या करूँ बताइए। जमींदार मुस्कुराता हुआ बोला, मेरे प्यारे भोदू देख, तू हमेशा मेरे सामने सच बोलना, ठीक है, समझा कि नहीं। फिर भोदू कहता है, आपकी बात बिल्कुल समझ गया मालिक, जब आप हमारे सामने हो तो सच ही बोलना चाहिए। मालिक जमींदार कहता है, हाँ अब तू ठीक समझा, अगर तू मालिक के सामने ही झूठ बोला तो भोदू नौकर कहलाता ही है, अब झूठा नौकर भी कहलाएगा, कोई काम पर नहीं रखेगा तुझे, झूठा नौकर कहकर धक्का मार के भगा देंगे तुझे। इसलिए कभी भी छोटी मालकिन को मेरे तिजोरी से पैसे निकालते हुए देखना तो हमेशा मुझे सच बताना। आजकल तेरी मालकिन बहुत पैसे निकाल रही है। फिर भोदू कहता है, आप चिंता मत कीजिए मालिक, जब आप मेरे सामने हो तो मैं हमेशा सच ही बोलूंगा, छोटी मालकिन ने पैसा निकाले थे। भोदू की बात सुनकर साहू जमींदार खुश हो गया और संजू की ओर देखकर गुस्से से बोला, मैं जानता था मेरी तिजोरी से पैसे तुम ही निकालती हो। मगर साहू जमींदार की बात सुनकर संजू उल्टी हावी होकर बोली, निकालती हूँ तो कोई जुल्म नहीं करती हूँ, पति और पत्नी का कोई अलग अलग नहीं होता। तभी साहू जमींदार की मोबाइल की घंटी बजने लगी। फोन पर बातचीत करने के बाद उसका गुस्सा खुशी में बदल गया। फोन रखने के बाद वह अपनी पत्नी संजू से बोला, संजू मेरी बात ध्यान से सुनो, शहर से कुछ लोग जमीन खरीदने के लिए आ रहे हैं। वह अपने गांव से कुछ दूर शहर के डीजीपी साहब के रिश्तेदार हैं।
और साथ में डीजीपी साहब भी आएंगे। फिर संजू कहती है, यह तो खुशी की बात है। उस जमीन का सौदा तो आपने लाखों रुपए में किया है। फिर साहू जमींदार कहता है, हाँ संजू, वह जमीन बिक गई तो हम शहर में एक नया कोठी बनवाएंगे। फिर संजू कहती है, लेकिन कहीं उन्हें तो नहीं पता कि वे जमीन आपने बेचारे गरीब असहाय लोगों से झूठ बोलकर छीना है। उन गरीब असहाय लोगों को आपने बहुत कम पैसा देकर और भारी ब्याज वसूल कर वह जमीन हड़पी है। अपनी पत्नी की बात सुनकर साहू जमींदार सिर पीटते हुए बोला, बेवकूफ औरत, तुझे कितनी बार बोला है, दीवारों के भी कान होते हैं। वहीं भोदू भी खड़ा था। अच्छा सुनो, तुम्हें उनके लिए अच्छे से नाश्ते पानी का प्रबंध करो, वह लोग आते ही होंगे। कुछ ही देर के बाद साहू जमींदार के घर दो लोगों ने प्रवेश किया। साहू जमींदार उनके आओ भगत में जुड़ गया। उसकी पत्नी सज धज कर उन लोगों के सामने बैठ गई। साहू जमींदार अपनी पत्नी का उन लोगों से परिचय कराया। संजू इस शहर के डीजीपी रामचंद्र हैं और यह उनके रिश्तेदार सुभाष चंद्र हैं। यह हमारी जमीन खरीदने वाले हैं। भोदू को बोलो कि वह चाय नाश्ता ले आए। कुछ ही देर में भोदू वहां पर चाय और नाश्ता लेकर वहां पर आ गया। डीजीपी ने साहू जमींदार को देखकर कहा, तुम्हारा नौकर तो देखकर बड़ा सीधा साधा मालूम पड़ता है, क्या नाम है इसका? साहू जमींदार के बोलने से पहले ही भोदू बोल पड़ा, वैसे तो मेरा नाम भानु है, लेकिन लोग प्यार से भोदू कहते हैं। भोदू की बात सुनकर दोनों हंसने लगे। सुभाष चंद्र ने गंभीर होकर साहू जमींदार से कहा, मैं आपकी जमीन पर एक शुगर फैक्ट्री खोलना चाहता हूँ। सोचता हूँ शुगर फैक्ट्री बनाने के बाद यहाँ के लोगों को बहुत से काम मिल जाएगा। सुभाष चंद्र की बात पर डीजीपी रामचंद्र बोले, एक बार फिर से सोच लो सुभाष चंद्र। फिर सुभाष चंद्र कहते हैं, मैं बहुत सोच विचार करके ही मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मुझे यह जमीन खरीदना चाहिए। डीजीपी रामचंद्र कहते हैं, तुम शहर में पले बड़े हो, मैं गांव की मिट्टी में पला बड़ा हूँ, इसलिए उपजाऊ जमीन की अहमियत समझता हूँ। एक किसान के लिए उसकी जमीन ही सब कुछ होती है, जिसमें वह मेहनत करके खेती करता है। उसे तुम जितना चाहे धन दे दो, वह हमेशा अपने उपजाऊ जमीन को ही प्यार करेगा। साहू जमींदार कहता है, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ। आप तो स्वयं मेरे पास इस जमीन को खरीदने के लिए आए थे। डीजीपी कहता है, मैं एक पुलिस वाला हूँ। यहाँ आने से पहले जब मैं उस जमीन की छानबीन की तो मुझे पता लगा कि इस जमीन में कुछ गड़बड़ घोटाला है। डीजीपी रामचंद्र की बात सुनकर साहू जमींदार का चेहरा उतर गया। वह हक्का बक्का अपनी पत्नी की ओर देखने लगा। इस बात को डीजीपी भली भांति समझ रहे थे। उन्होंने साहू जमींदार की ओर देखकर बोला, मैं पुलिस वाला हूँ, हर बात पर शक करने की आदत है। यहाँ आने से पहले तुम्हारे बारे में जितने लोगों से पूछताछ की, हमें उन लोगों ने बताया कि आप अच्छे इंसान नहीं हो। साहू जमींदार कहता है, ए आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं इस गांव का बहुत शरीफ और इज्जतदार आदमी हूँ। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि यह जमीन मेरी है। मेरे पास उसके पूरे पक्के कागजात हैं। और रहा सवाल गांव के लोगों का, तो वह सब मुझसे जलते हैं। आपको मेरी बात पर यकीन न आए तो आप मेरे नौकर से पूछ सकते हैं, ये भी गांव का है। देखिए यह कितना भोला है, यह तो आपसे झूठ नहीं बोलेगा ना।
डीजीपी ने भोदू के ओर देखकर कहा, क्या कहते हो भोदू? क्या तुम्हारे मालिक सच बोल रहे हैं? भोदू वास्तव में एक बेवकूफ किस्म का आदमी था। उसके दिमाग में एक बात खल गई कि मालिक के सामने हमेशा सच ही बोलना चाहिए। भोदू ने सीना चौड़ा करके कहा, मालिक ने मुझे यह आदेश दिया है कि जब भी मालिक मेरे सामने हो कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, जो कि कुछ देर पहले मैं अपनी मालकिन के मुंह से सुना था। यह जमीन मेरी मालिक की नहीं है, उन गरीब लोगों की है जो मेरे मालिक ने कम कर्ज देकर भारी ब्याज वसूल कर छीना है। वो असहाय लोग थे, कुछ नहीं कर सकते थे। भोदू की बात सुनकर साहू जमींदार ने अपना सिर पीटने लगा। जमींदार भोदू की ओर देखकर कहने लगा, अरे बेवकूफ, तुझे पता है ये क्या तू बोल रहा है? भोदू कहता है, आपने ही तो कहा था कि आपके सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप मुझे ही डांट रहे हो। मैं छोटी मालकिन की चोरी की बात बताई, तभी आप मुझे डांट रहे थे। साहू जमींदार कहता है, अरे आप लोग इस बेवकूफ नौकर की बात पर विश्वास मत कीजिए, यह तो पागल है। भोदू कहता है, अरे सेठ जी, आप मुझे पागल भी बोलना शुरू कर दिया। आपने तो कहा था कि मैं सच बोलूंगा तो सब लोग मुझे अच्छा कहेंगे। जमींदार कहता है, अरे चुप कर बेवकूफ। भोदू की बात सुनकर सुभाष चंद्र गुस्से से खड़े हो गया। साहू जमींदार, मुझे नहीं पता था कि इतना आप गिरे हुए इंसान थे। मैं गरीबों से छीनी हुई जमीन पर फैक्ट्री नहीं खोल सकता। डीजीपी साहब कहते हैं कि जी तो चाहता है कि तुम्हें इसी वक्त गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दूं, लेकिन कानून के हाथ मजबूर हैं। तुम्हारे पास जमीन के पक्के कागजात हैं, यह जानते हुए कि यह जमीन उन बेचारे गरीब लोगों से छीना है। मैं कुछ नहीं कर सकता, बस इतना कह सकता हूँ कि शर्म करो और सुधर जाओ। इतना कहकर सुभाष चंद्र और डीजीपी वहां से गुस्से से चले गए और साहू जमींदार अपना सर पकड़कर बैठ गया और अपने नौकर की बेवकूफी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। लेकिन साथ ही साथ उसको एक सीख भी मिली कि दूसरे के जमीन हड़पने से बेइज्जती के अलावा और कुछ नहीं मिलता। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।